अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार सभी कबूतर परवरों को, व्यूवर्स को। और भाई हम फिर से लौट चुके हैं तीसरी वीडियो लेकर, जो सीरीज़ हमारी थी बीमारी के एतबार से, जो कि हमने पिछले बारी में 2 वीडियोस डाले हुए हैं, जिसमें एक लकवा वाला है और एक जो है तो ये सर्दी ज़ुकाम वगैरह जो भी बीमारी मतलब रिलेटेड ऐसे जो भी बीमारी वो डलवाई। तो आप सभी व्यूवर्सों से ये मेरी गुजारिश रहेगी कि आप ये वीडियो देखने से पहले या बाद में, मेरा तो अंदाज़ा है कि आप पहले देख लीजिए कि बेहतर रहेगा, तो अब ये वीडियो आपको समझ में आएगा, है ना। जो पहले 2 वीडियोस है ना वो देख लिए ना, तो फिर इंशाल्लाह ये वीडियो समझ में आएगा। तो आज हमारा जो टॉपिक है भाई वो है इंशाल्लाह सोकरा की होता है ना। और जैसे आप बात कर रहे हैं सोकरे की उसका, तो इससे पहले हमने जो 2 सीरीज चलाए हैं कि आपने उसमें बताया है कि जो भी स्टेप होता है, सेकंड स्टेप, तो वो कबूतर को सोकरे की ओर लेकर जाता है, राइट। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि सोकरा असल में कोई बीमारी है या नहीं है। तो मैं तो ये कहूँगा सोहेल भाई कि मैंने जैसा हर दोनों भी वीडियोस में ये बताया कि कबूतर की जो सेकंड स्टेप होती है, चाहे वो इन्फेक्शन से रिलेटेड बीमारी हो या फिर वो वायरल डिजीज हो या फिर वो नॉर्मल वाली कोई बीमारी हो, तो उसका स्टेप ही सेकंड है कमज़ोरी, है ना। कमज़ोरी में गए तभी तो बैक्टीरिया तुम्हारे जिस्म के ऊपर काम करना शुरू करेगा। तो मैं नहीं मानता कि भाई सोकरा कोई बीमारी है ही नहीं। मैं जानता हूँ कि सोकरा कमज़ोरी का नाम है, एक कमज़ोरी का नाम ही सोकरा है। अब आप जैसे बता रहे हो कि सोकरा एक कमजोरी का नाम है, तो सोकरा असल में कबूतरों में होता क्यों है जी, ये मैं जानना चाहता हूँ कि उसके कितने स्टेप्स होते हैं, कि सोकरे में कितने स्टेप्स आते हैं, कि सोकरा कबूतरों को डिफरेंट वे में होता है, और उसका इलाज क्या है प्रॉपर। जैसा कि मैं तुमको एक मिसाल दूंगा सोहेल कि कोई भी इंसानी बीमारी हो, चाहे इंसान को हो, इंसान में जब बीमारी होती है तो जाहिर बात है उसका वेट लूज होता है, लॉस होता है, कम होता है, उसकी खाने की इच्छा ख़त्म हो जाती है और उसके जिस्म के अंदर कमज़ोरी आना शुरू होती है, और कमज़ोरी का नाम ही सोकरा है। अब जैसा कि सोकरा के 3 स्टेप्स हैं, एक स्टेप है पोटे का रुक जाना, फर्स्ट स्टेप में जो आता है, यानी कबूतर का हाजमा ख़राब हो जाना, पोटा रुक जाना, पोटा जाम हो जाना। और दूसरा उसका रीज़न है कबूतर के अंदर इन्फेक्शन आना, जो ख़तरनाक माना जाता है, इन्फेक्शन का आना, ये दूसरी उसकी वजह है कि वह सोकरे की तरफ डालेगा। और तीसरी वजह है कि उसके पेट में जो है तो बैक्टीरिया रहते हैं, जैसे वॉर्म्स हो गए, हम डिवॉर्मिंग करते हैं ना, उस बुनियाद पर करते हैं। तो ये तीनों कंडीशंस हैं जो कबूतरों को सोकरे की तरफ लेके जाती है। मैंने इससे पहले भी कहा कि जो भी बीमारी कबूतर को हो, चाहे वो इन्फेक्शन वाली हो, चाहे कोई भी हो, वो तो सबसे पहले कमज़ोरी करेगी कबूतर पर। कमज़ोर का मायने ही सोकरा है। अब जैसा कि हम कह रहे हैं कि भाई पोटा जाम हो जाना, जब कबूतर पोटा जाम करता है पहली स्टेप में, जब कबूतर, जैसा कि मैं कहना चाहता हूँ कि भाई हर स्टेप में आप सोकरा को समझ लीजिए। कभी कभी ये होता है कि हम जब समझते हैं कि वेट लॉस हो रहा, तो हो सकता है कि वो इन्फेक्शन की दवा डलवा दे उसको, सही बात है कि नहीं। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि उसको इन्फेक्शन होगा, लेकिन ये कौन सी सोकरे की दवा उसको इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि ये वॉर्म्स वाली हो गई या फिर पोटा जाम होने वाली हो गई, ये समझ में नहीं आएगा, ये उल्टा सुल्टा मेडिसिन लग सकता है। इस बुनियाद पे मैं ये बताना चाह रहा कि इसके स्टेप समझ जाए आपको, सही है ना। और आपने जैसे बताया कि पहला जो स्टेप है पोट जाम, तो हमारे व्यूअर्स उसको किस तरह पहचानें कि उसका सिर्फ पोट ही जाम है। अब पोट जाम का जो रीज़न आप समझ सकते हैं, उसमें है सबसे पहला मसला कि आप जब उसके मुंह को खोलेंगे कबूतर के, तो स्मेल आएगी, उसमें से गलीज़ किस्म की स्मेल आएगी, जैसे कि हम कहते हैं कि अध बचे खाने की जो स्मेल होती है, सही बात, वो स्मेल आएगी चेहरे में, उसके गले में से या उसके उसमें से, मुंह में से। दूसरा मसला ये होगा कि उसको खाना वो खाएगा और खाया हुआ दाना बहुत वक्त तक पेट में पड़ा रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज उसने सुबह मॉर्निंग में एक चना उठा लिया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपको अगले दिन भी वो चना वैसे ही महसूस होना चाहिए। बहुत वक्त तक दाना पड़े रहता है, एक सिम्टम्स। और दूसरी वजह ये है उसके अंदर कि जब पोटा जाम होगा तो उसमें गैस क्रिएट होगा, हवा भर जाएगी पोटे के अंदर। कभी कभी जो तो लोग क्या करते थे कि
जो चमड़ी होती है अपनी कबूतर की जो चमड़ी, उसमें कभी कभी एयर बबल्स बनते हैं, तो उसको ठीक है आप दवा से भी कम कर सकते हैं और आप उसको थोड़ा सा टच मार के भी उसका एयर निकाल सकते हैं। लेकिन कभी कभी होता है कि कोटे में गैस क्रिएट हो जाता है और कोटा खुल जाता है, लोग उसमें भी होल कर देते हैं डायरेक्टली, तो ये भी बेहतर नहीं है। कबूतर के ऊपर जो है तो क्या है ज़ाब्ती हो गई, ज़ाब्ती उस बुनियाद पे कि उसको मालूमात नहीं है उसके। तो ये है सिम्टम्स उसके पहचानने के। कोठा जाम हो जाने के सिम्टम्स ये है कि भाई बास आएगी, मुंह के अंदर से खराबी, गलीजत की बास आएगी, उसके जो है तो वो दाना नहीं उठाएगा, बहुत वक्त का दाना पड़े रहेगा, गैस उसके जो है तो पेट में हमेशा रहेगी, है ना, और वो पानी की तरफ ज़्यादा जाने की कोशिश करेगा। यह होगा पहला सिम्टम्स, ठीक है। अब ये जो पहला सिम्टम्स का आपने बताया है कि इस तरह से उसको पहचानना है जी, और उसको ट्रीट किस तरह से करना है कि पहला सिम्टम जैसे कबूतर में आपको दिखाई देता है तो उसको आप किस वे में ट्रीट करोगे? देखो ट्रीट करने के लिए तो एक पूरा कॉम्बिनेशन होता है ना। एक मैं मेडिसिन कहूँगा, मेडिसिन तो मैं भी कह देता हूँ आपको, लेकिन पूरा कॉम्बिनेशन जब आप उसके ऊपर ट्रीटमेंट करेंगे ना तो बेटर है। कि आप ऐसा बता रहे हैं कि तीनों ही चीजें एक ही कॉम्बिनेशन में हम कवर कर सकते हैं? नहीं, फिर वो पहली वाली बात है जो पहले वीडियो में बताया था मैंने आपको, उसके अंदर बहुत सारी गोलियां ऐसी हैं जो परमानेंटली रहेगी, लेकिन कुछ कुछ गोलियां उसके अंदर से कम हो जाएंगी। जैसा कि अभी स्टमक इन्फेक्शन के लिए सबसे बेटर गोली कौन सी है? फ्लाइजीन है, मेट्रोनिडाज़ोल जो उसका कंटेन है, तो वो बेटर है इन्फेक्शन के, स्टमक इन्फेक्शन के लिए। और कभी कभी हम लोग क्या करते हैं उसके लिए जो है तो लिवर टॉनिक या लिवर कैप्सूल भी हम देते हैं उसको, या फिर हम उसको जो है तो फॉर एग्जांपल हम कभी कभी उसको जो है तो हजमोला की जो गोली होती है या हबाबा मड्डे वाली जो गोली होती है हम वो भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो तरीका हुआ नॉर्मल कंडीशंस में करने का, लेकिन मैं जो आखिरी में आपको एक प्रॉपर गोली के बताऊंगा ना, तो आप उसको जो है तो व्यूवर्स को बता दीजिए कि भाई फलास में आप ये गोली इस्तेमाल कीजिए, फलास में आप ये कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कीजिए, फलास में आप ये कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कीजिए। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम जो भी डिसीज के रिगार्डिंग जो भी ट्रीटमेंट देंगे वो हमारे वीडियो के लास्ट स्लाइड में हम शो करेंगे। मैं अभी तो आपने फर्स्ट बता दिया है, फर्स्ट स्टेप का, अभी सेकंड स्टेप का बताइए कि वो किस तरह से ट्रीट करना है, उसमें किस तरह से पहचाना जाए कबूतर। अब सेकंड स्टेप जो है सोहेल भाई वो है उसका जो है तो उसके पेट में वर्म हो जाना, यानी केचुए हो जाना उसके पेट में। अब केचुए क्या करते हैं, अब केचुए बाज़ाब्ता जो होते हैं वो कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि भाई फला से कोई फला कबूतर से फला कबूतर को लग जाए, इस तरह की कोई बीमारी नहीं है। उसमें मैं मानता हूँ कि एक जो कमज़ोर किस्म का दाना होता है, ख़राब किस्म का दाना होता है, वो उसकी वजह है वर्म्स है ना। अब वर्म्स जब होता है, जब केचुआ हो जाता है पेट के अंदर, कीड़े हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं खाने को हजम नहीं होने देते, और उसको उस खाने के हजमा ना होने की बुनियाद पर उसको खून की कमी होना शुरू होती है। जब खून की कमी होगी तो कबूतर जो है तो अपने फैट को जो है ना यूज़ करना शुरू करेगा। खून की खासियत है, जब खून कम पड़ेगा तो फैट को इस्तेमाल करेगा, और खून जब कम हो जाएगा उसमें ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगी, तो जाहिर बात है कि वो फैट को जो है तो लूज़ करना शुरू करेगा, उसका कबूतर का वेट लॉस होता है। जैसा कि अभी आप इसके अंदर और भी एक वजह ये भी हो सकती है कि कभी कभी जो है तो हम जो दाना डलवा देते हैं, तो कभी हम जो तो कोम वाला दाना आता है ना वो भी डलवा देते हैं, तो उस वजह से भी जो है तो कबूतर का कभी कभी जो है तो ये वर्म्स बनने का उससे मतलब एक है रास्ता, वो उससे बन सकता है वर्म्स, क्योंकि जब कोई भी दाना अंकुरित होता है ना तो उसके अंदर बैक्टीरिया आसानी से जा सकता है। अब ये स्टेप में अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर सबसे बेहतरीन है कि आप जो है तो कबूतर को जो भी लोग, कोई बैंडी प्लस यूज़ करता है, कोई एल्गोमार यूज़ करता है, फला अलग अलग लोग तरीके से डीवॉर्मिंग करते हैं कबूतर की, कोई आयुर्वेदिक तरीके से डीवॉर्मिंग करता है, जैसे कि हमारे कई दोस्तों ने, यूट्यूबर दोस्त हमारे, उन्होंने डलवाए हैं कि भाई आप ये यूज़ करिए। लेकिन उसको सबसे बेहतरीन इलाज यही है कि जब कबूतर तो मतलब चंचल नज़र आया, आपको उड़ रहा है, थोड़ा खाता वो भी अच्छा खाता हुआ नज़र आ रहा है, और उसकी एक्टिवेशन भी अच्छी है, लेकिन उसका वेट जो है तो लूज हो रहा है, हड्डी जो है तो सेंटर की सूख की बाहर आ रही है, तो उसकी वजह है कि उसके पेट में कीड़े हैं और उसको ये सारी चीज़ें वो पानी नहीं दे रहे। तो आप जो है तो बैंडी प्लस की 3 बूंद आप उसको दे दीजिए सेपरेटली अगर है तो, और उसके ऊपर आप उसको 5 ml पानी दीजिए, इंशाल्लाह उसको उसका फ़ायदा पहुँचाएगा। और जब उसके वर्म्स बीट के ज़रिए बाहर आ जाएंगे ना तो फिर इंशाल्लाह वहाँ से वेट गेन करना। जैसे आप हमेशा हमको बताते हो उस्ताद कि जब भी आप कबूतर को उठाकर देखते हो, कबूतर सुस्त बैठा है, तो मैं जब भी कबूतर को उठाकर देखता हूँ या उसकी चोंच खोलकर स्मेल लेता हूँ, तो आपने हमको जैसा बताया कि उसका पोट पलटना चाहिए या पेट साफ कर देना चाहिए, तो ये प्रोसेस सही है या नहीं है, आपको क्या लगता है?
मेरे हिसाब में सही तो है वो सोयल, ऐसा कोई ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, वो तो प्रोसेस ज़रूरी है। तब कोठे में जब दाना सड़ के पड़ा रहेगा तो जाहिर बात है वो तो इन्फेक्शन पैदा करेगा। कभी कभी कबूतर उल्टी करके निकाल देता है उसको, मतलब होता है बात, होता है उल्टी करके निकालता है, लेकिन कभी उल्टी करके नहीं निकाल पाया। मैं इसलिए व्यूवर्स को मतलब नहीं आगे करना चाहता है बात को। कभी कभी लोग जो तो पलटने पे मतलब कोठा पलटते वक्त ही कबूतर को ख़त्म कर देते हैं। तो अच्छे से जानकारी हो उसकी, इस बुनियाद में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ उसकी। आप जब को लगे कि भाई आपके कबूतर के कोठे में से जो है तो बदबू आ रही है, तो आप क्या करो, थोड़ा सा नमक का पानी बना लो, उसको गुनगुना करो, है ना, नमक डाल के गर्म करो, गुनगुना कर लो और उसको 15 से 20 ml आप पानी मारो। और जैसे आप नमक की बात कर रहे हो तो नमक कौन सा होना चाहिए? व्हाइट नमक वाला सादा होना होगा, चाहिए? कोई मसला नहीं। वो इसलिए होना चाहिए कि कभी कभी पानी, हाँ एक गलती आप बिल्कुल मत करना, हाँ। बिल्कुल मत करना कि जब आप कोठा पलटने की कोशिश करो, पानी मारने की कोशिश करो, तो आप उसकी चोंच में, मुंह में चोंच डाल के जो है तो उसको हवा कभी मत भरना। अच्छा। उससे उसको भी नुकसान है, क्योंकि आपके बैक्टीरिया उसके जिस्म में जाएंगे और उसके बैक्टीरिया आपके जिस्म में जाएंगे, तो आपको दोनों को भी हाँ। अच्छा खासा नुकसान है उससे, ठीक है ना। तो आप वो चीज़ मत करना उसका। अच्छा। आप क्या करो कि भाई जब 15 ml गुनगुना पानी हम नमक वाला मारेंगे तो बैक्टीरिया जो है नमक के पानी से खत्म होता है, हम उसको बॉईल भी कर रहे होते। फिर जब हम मारेंगे उसके 15-20 ml हम पोटे में मारेंगे उसके, तो पोटे का सिस्टम जो आपको पलटने का, आपको जो है तो ये घुटना जो रहता है हमारा, तो आपको कबूतर की चोंच के अंदर जो है अंगूठा फंसाना है ना, और उसको थोड़ा सा रब करना है, उसके पोटे को पानी मारने का थोड़ा सा रब करना है। रब करने के बाद में आपको जो है तो पोटे को मांडी पे रखना है सर, आपको उसको थोड़ा पुश करके, और ये अंगूठा उसके दोनों की चोंच के बीच में रहना आपका, और पुश करके आपको निकालना है पूरा अंदर से। जब वो पूरा निकल जाएगा उसमें बाज़ाब्ता आपको जो है तो वाइट एक मटेरियल नज़र आएगा, है कि नहीं। तो वो मटेरियल अगर रह गया तो समझो पोट वो जाम है। अगर उसमें से आपको हरा मटेरियल लगे, क्या हरा, बहुत सारा हरा, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं, ग्रीनिश अगर ज़्यादा पड़ने लग जाए, थोड़ा सा तो चलो ठीक है, लेकिन ज़्यादा पड़ने लग जाए, समझ जाना कि इसके अंदर डायरिया का इन्फेक्शन हो गया है। तो उस वक्त फिर आपको डायरिया का, आपको जो अपने जो डायरिया का ट्रीटमेंट बताएंगे उसमें आपको जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप कोठा पलट सकते हैं। सही। और जैसे कि आपने बताया कि अब हम जाते हैं थर्ड स्टेप पे, तो थर्ड स्टेप में हमको किस तरह पहचानना है कि कबूतर ये थर्ड स्टेप में है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें हमको करना है? अब जैसा कि आप सोहेल थर्ड स्टेप में है ना, तो अपन ने थर्ड स्टेप में तो ये होता है इन्फेक्शन वाला, है ना, इन्फेक्शन वाला होता है। इन्फेक्शन में तो जैसे मैंने बताया, इन्फेक्शन वाले हो गया या नॉन इन्फेक्शन वाले हो गए, या फिर वायरल डिजीज हो गया, जो बैक्टीरिया से होने वाले कोटा, ये सोगरा जो है। तो अब मैं बताता हूँ कि आपको वो कैसा पहचानना है। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में कहा था, आप किस तरीके से आप उसको पहचानेंगे कि ये बैक्टीरियल प्रॉब्लम है कि नहीं। तो मैंने कहा था कि भाई ऑर्निथोसिस के अंदर, ऑर्निथोसिस प्रॉब्लम है, पैराटाइफाइड के अंदर जो है तो जैसा वो काम करेगा ना, हरकतें करेगा, तो जैसे कि मैंने कहा था कि फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में पैरालिसिस होगा, वेट लॉस करेगा, ग्रीनिश ब्रीड मारेगा, येलो वाली ब्रीड मारेगा। तो इस तरीके से आप उसको पहचान सकते हैं, जो मैंने पहले वीडियो में आपको बताया। उसको गौर से सुनने का व्यूअर्स, तो आप उनको समझ में आ जाएगा। अगर आपको पहले वीडियो पर देखना है तो हमने पहले ही अपलोड करके रखा है कि वो पहले वीडियो पर जाकर हमारा पहला वीडियो देख सकते हैं। और मैं सभी व्यूअर्स से ये बात कहना चाहूँगा, भाई हमको मतलब ऐसा कोई यूट्यूबर बनने का शौक नहीं है, हमको सिर्फ वजह ये है हमारी कि एक बुनियादी तौर पे लोग कबूतरबाजी को समझे। सही बात। जैसा कि लोग मेडिसिन लगा दे रहे इसकी उसकी सुनकर भी, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि इसकी उसकी ना सुनो, लेकिन कोई भी चीज़ सुनने के पहले आप अपना दिमाग तो चलाते होंगे ना, तो आपने दिमाग को थोड़ा सा इस्तेमाल कीजिए कि कौन सी मेडिसिन की आप जानकारी लीजिए और फिर लगाइए। मेरा यूट्यूब पे ये जो चैनल बनाने का मकसद है वही एक खालिश मकसद है। काफ़ी सारे लोगों को तो पता ही नहीं कि आज 500 की mg 500 mg की गोलियां भी वो आधी डाल रहे हैं कि जो इंसान पचा नहीं पाता वो कबूतर कहाँ से पचाएंगे। कभी कभी लोग जो है तो जैसे आंखों के इन्फेक्शन होते हैं उसमें बेटनसॉल लगा देते हैं, और बेटनसॉल लगने के बाद जाहिर बात है कि उसका वेट लॉस होगा। तो आपको उतनी कम क्वांटिटी के अंदर लगाना है या नहीं लगाना है, ये आप उसका मालूमात दो। इस वजह से ही हम ये वीडियोस बना रहे हैं। सही भाई व्यूअर्स को ये बात समझ में आए। जैसा कि आप कह रहे थे कि भाई थर्ड में के अंदर क्या मतलब वो हो सकता, तो आपको मैंने जैसा पैराटाइफाइड के जितने भी सिम्टम्स बताया था, ये उसके सारे सिम्टम्स है। डायरिया के जो सिम्टम बताया था मैंने, वो सारे सिम्टम्स आपको है, ये इन्फेक्टेड है। सही। पर आप फिर से मैं आपको कहूँगा कि आपको जब लगे कि भाई ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से कबूतर वेट लॉस कर रहा है, जिसके अंदर सारे सिम्टम्स आ गए कि पैरों का छोड़ना, पैरों का छोड़ना, लगवा लगना, है ना, ग्रीनिश ब्रीड मारना, ये सारे जो सिम्टम्स मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ,
आप उसको इलाज आपको ये करना है कि सबसे पहले तो आपको उसको, जो मैंने कहा था कि इंडोफ्लॉक्सिन की, जो मैंने आपको कहा था कि इंडोफ्लॉक्सिन आप यूज़ करें, आपको लगे कि ये नॉर्मल में है, अभी बैक्टीरिया ज़्यादा नहीं जा चुका अभी अंदर ये, तो आपको इंडोफ्लॉक्सिन आप वेटरनरी वाले से, यानी आप जाएंगे वेटरनरी के पास में, आप उसको कहो कि भाई मेरे को इंडोफ्लॉक्सिन चाहिए सस्पेंशन, मेरे को जो है तो कबूतरों को लगवाना है या परिंदे को लगवाना है। फिर आप जो है तो उसको जब लाएंगे तो आपको पानी के अंदर देना है, आप पानी के अंदर दीजिए, आपको उसको वैसे गोलियों के अंदर देना है वैसे गोलियों के अंदर दीजिए, आगे डायरेक्ट भी दीजिए। पर इससे पहले हम वो फार्मूला बता चुके, सही, जो हमने टैबलेट्स बताए थे, ऑप्टेक हो गई या बेबीडॉक्स हो गई, ये सब जो ट्रीटमेंट बताए थे हमने, वो ट्रीटमेंट इसका इंशाल्लाह अंदर ये 3rd स्टेप में वो और एक क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ व्यूअर्स के थ्रू कि ये जो बीमारी है सोखरे वाली, तो एक दूसरे को हो सकती है? नहीं, आपको सोखरा 2 कंडीशंस में नहीं हो सकता, मतलब अगर वो 3rd स्टेप में होगा, 3rd स्टेप में होगा तब वो तब आपको कबूतरों को, दूसरे कबूतरों को, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो बीमारी को बढ़ाएगा। अच्छा, पर जो सोखरा जो 2 मैंने पहले स्टेप बताया, जिसके अंदर पोटाजाम वाला स्टेप है और जिसके अंदर जो वर्म्स वाला स्टेप है, इसमें कोई मसला नहीं है, इससे कोई नुकसान नहीं है। अच्छा। आप वो कबूतरों के बीच में भी रख सकते हैं कबूतर को। लेकिन जो इन्फेक्टेड बीमारी है, जो इन्फेक्शन से होती है, वो इन्फेक्शन वाली बीमारी है, तो आपको कबूतर को दूर करना पड़ता है। और तो उस्ताद मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि अगर दूर भी करते हैं हम किसी कबूतर को दूर रखते हैं तो कितने दिन रखना चाहिए? उसका इलाज तो आप कंटिन्यू करिए जो आपको बताया गया है, लेकिन आप कम से कम उसको 15 से 20 दिन साइड में रखें, क्योंकि बैक्टीरिया को खत्म होने के लिए भी उतना वक्त चाहिए। सही है कि नहीं? और मैं और एक ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि सपोजली ये तीनों बीमारियाँ इसमें दिखाई दे रही है मुझको कि वहाँ से स्टार्ट हुई, अब एंडिंग चल रहा है, तो किस तरह उनको मेडिसिन देना चाहिए और कब कब देना चाहिए? मतलब जैसा कि आपको ये स्टेप तीनों एक साथ नजर आ रहे हैं, चाहते हो? हाँ, स्टेप आपको ये तो आप उसके ऊपर सोच सकते हैं ना कि भाई पहले स्टेप में, सेकंड स्टेप में या 3rd स्टेप में। अब पहले स्टेप के अंदर मैंने आपको कहा कि भाई आप जो है तो फ्लाइजिल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फ्लाइजिल चौथा हिस्से आप इस्तेमाल करिए 200 का। 200 आप 200 का क्यों करिए? अगर आप सिंगल वापर रहे हैं मेट्रोनडाजोल जो फ्लाइजिल है, तो आप उसका चौथा हिस्सा दीजिए 200 का, 200 और उसके साथ आप थोड़ा सा हजमोला दीजिए, और ली-50 जो टैबलेट्स आती है ली-52 की, उसका आप जो है तो छठा हिस्सा दीजिए उसको, तो वो भी कवर हो जाएगा, कोई मसला नहीं। तो वो कितने दिन देना होगा उसका हमको? वो आपको तकरीबन आपको 4 से 5 दिन या कम से कम आपको 8 दिन देना पड़ेगा। 8 दिन देना। और जैसे कि हमने बताया था कि हमारा जो लास्ट स्लाइड होगा वीडियो का, तो उसमें आप, और जैसे कि हमने बताया था कि हमारा जो भी लास्ट स्लाइड होगा वीडियो का, तो उसमें हम आपको टोटली बता देंगे कि मेडिसिन कितने स्टेप्स में कौन सी मेडिसिन देना है, कितने mg की देना है और कितने क्वांटिटी में देना है और कितने दिन देना है। तो ये टोटली हम आपको लास्ट स्लाइड में बता देंगे। और एक चीज़ ऐसी भी है कि काफ़ी सारे व्यूअर्स आकर आज चैनल पर देख रहे हैं बट वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आपको नॉलेज गेन होता है तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आप कुछ बोलना चाहते हैं? मैं बोलना चाहूँगा भाई, ये अपन ने जो वक्त निकाल रहे हैं, इतने मतलब टाइमिंग जो निकाल रहे हैं हम लोगों के लिए ना, तो मेरा जो बार बार कहना ये है कि मेडिसिन यूट्यूब पे बहुत सारी अवेलेबल है ना, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेडिसिन को समझने के, लगाने के पहले जो बंदा है, जो व्यूअर्स है या कबूतरबाज है, उसको मेडिसिन समझ में आ जाए। सही बात। और बीमारी समझ में आ जाए। सही बात है ना। मैं तो मतलब ये कहूँगा कि एक जैसा कि हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, मगर हमको कुछ पता ही नहीं कि भाई क्या करना है बोल के, तो कभी भी देखेंगे कि कभी डॉक्टर जो है तो अपने हिसाब से काम करते हैं, कभी लोग नुकसान भी पहुँचा पाते हैं लोगों को। क्यों पहुँचा पाते हैं? क्योंकि बंदे को उस मामले में नॉलेज नहीं है। सही बात। ये खुद अपने हाथ से नुकसान पहुँचा लेता है अपने आप को, क्योंकि उसको उसमें नॉलेज नहीं है। मेरा जो मकसद है, ये आपका जो चैनल है, जो हमने दोनों ने मिलकर चैनल को तैयार किया है, हमारा दोनों का मकसद ये है कि भाई लोगों को बीमारी समझ में आए, सही, और उसका इलाज अच्छे तरीके से, वो भी साइंस के एतबार से। साइंस के एतबार से कि भाई कुछ भी बोलने से नहीं, मतलब फला 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 ये बोलिए, फला फला कितना देना है, क्या देना है, वो तो पता ही नहीं है, और क्यों देना है ये भी पता है। वो बर्ड से उतना ले सकता है कि नहीं ले सकता है, और ये उसके वास्ते बनी है कि नहीं बनी है। हाँ, इस वास्ते ही हम लोग इतना वक्त डाले। भाई जितने भी व्यूअर्स है भाई, सभी से आपसे गुजारिश है कि आप जो है तो इसको सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो और शेयर भी करो। शेयर करने से आपके ऊपर ये फर्ज है कि आप भी कबूतरबाज, और दूसरा जो आप तक ये जानकारी आप पहुंचाएंगे वो भी कबूतरबाज है, और कबूतरबाज एक दूसरे कबूतरबाज का जो है तो बिरादर होता है। सही बात। हमारे मम्मी पापा हमेशा ये बात बोलते थे कि हम एक बिरादरी है, कबूतरबाज जो एक बिरादरी है। तो हमारा फर्ज है कि हम ये बात जो हमको फायदा पहुंचाए, वो हमारे दूसरे कबूतर परवर्तक उस बात को पहुंचाए। सही बात कि आपको जैसे ही आप ये वीडियोस देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स वगैरह को जितने भी कबूतरबाज हैं उनको शेयर करो। थैंक यू।